हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है इस टाइम पर शेयर मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बहुत सारे रीजन से देखिए, बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही है स्टॉक के बारे में। इसके अलावा भी स्टॉक ने अपना 52 वीक लो अभी जस्ट कुछ दिन पहले हिट किया है और इसके बाद से लगातार रैली दिखा रहा है स्टॉक। तो लोगों को लग रहा है कि क्या बहुत सारी चीजें जो निगेटिविटी थी, बहुत सारी जो खराब चीजें थी वो ओवर हो चुकी है स्टॉक में। क्या ये स्टॉक अब भागने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि ये भाग भी रहा है। क्या ये स्टॉक अब मल्टी बैगर बनेगा, ये भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा इस स्टॉक के बारे में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब तक जो लोग लॉस में बेचारे उनका लॉस रिकवर हो पाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और साथ ही साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा इस स्टॉक से रिलेटेड, कि बाई करना है या फिर सेल करना है या फिर होल्ड करना है। तो फटाफट से वीडियो को बिना स्किप करे हुए लास्ट तक देखिएगा। फटाफट शुरू करते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, अंबानी फैमिली की कंपनी है। ये तो बात छिपा नहीं छिपी किसी से आज तक। तो अंबानी फैमिली की जो कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस हो गई, आपको सबको अच्छे से पता है कि रिलायंस ने कितने मल्टी बैगर स्टॉक्स दिए हैं अपने ओवरऑल पूरे ऑल टाइम करियर में। अब आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलायंस जैसे ये भी आपको रिटर्न्स देने वाला है, पर मैं आपको बता देता हूं, छोटा मोटा इसका कामकाज समझा देता हूं कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में एंट्री कर चुका है। इसके अलावा लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, और साथ ही साथ ब्रोकरेज बिजनेस के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब अभी तक वो नहीं मिला, इनको अप्रूवल नहीं मिला सेबी की तरफ से। लेकिन ब्रोकरेज बिजनेस का आपको पता है, अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो शेयर प्राइस कहां पहुंच जाएगा, रैली नहीं आएगी, फिर इसमें आएगा एक सैलाब। तो एकदम से आपको पता है अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो ऐसी कोई न्यूज निकलकर नहीं आ रही है कि ब्रोकरेज बिजनेस को मंजूरी मिलती हुई दिख रही, लेकिन म्यूचुअल फंड बिजनेस को कुछ दिन पहले मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही साथ जो इनका कामकाज है वो ज्वाइंट वेंचर है इनका, किसके साथ, ब्लैक रॉक के साथ। अभी आपको बताऊंगा ब्लैक रॉक का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इस स्टॉक में आगे बढ़ाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहां पर ब्लैक रॉक। क्या करेंगे बताता हूं। तो इस समय अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो 220 रुपए पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और इसने 196 पॉइंट समथिंग कुछ बनाया है अपना लो, ऑल टाइम लो कहूंगा मैं इसे, 52 वीक लो नहीं, क्योंकि अपने इश्यू प्राइस से, आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। तो अब आप समझिए कि इस स्टॉक में लगभग जितनी बुरी चीजें थी, जितनी भी खराबियां थी, वो सब खत्म होते हुए नजर आए। पर आप कहेंगे कि अचानक ऐसा हो क्या गया कि ये स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया, रैली दिखाना स्टार्ट कर दिया, क्या इसका सब कुछ सेटअप हो गया? जबकि अभी आपने कहा है कि ब्रोकरेज बिजनेस को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो आगे इस चीज को भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि देखिए, अभी अगर आप इसके हाल फिलहाल का डाटा देखेंगे तो इसमें एफआईआईज घटते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन एक किसकी खास चीज पता है क्या, कि एक तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे थे, प्रमोटर बोल दिया। प्रमोटर तो अपने इसके न्यूट्रल है, मतलब जितने थे उतने ही बने हैं और उतने ही बने रहने की संभावना भी है। प्रमोटर्स के सेलिंग नहीं करते, आपको पता है प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड अपना क्या बढ़ा रहे थे, स्टेक बढ़ा रहे थे, ऑल्दो अब शायद कम करना पड़ेगा, लेकिन अब इससे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं आपको समझा देता हूं। बहुत सारी न्यूज निकल कर आई और न्यूज की स्टार्टिंग होती है 28 मार्च से। ये एंट्री करेगा निफ्टी 50 में, सबसे पहली न्यूज निकल कर आती है। इसके बाद से स्टॉक प्राइस एक दिन ऊपर जाता है, इसके बाद लगातार अपने लो बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, उसका एक रीजन हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा रीजन, कि जो म्यूचुअल फंड्स निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनका क्राइटेरिया कुछ और है, वो शायद एग्जिट कर रहे होंगे इस स्टॉक से। अब समझने वाली बात ये थी कि अब जो भी थी चीजें वो खत्म होती हुई नजर आई। इसके बाद जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स थे सारे ने बाय रेटिंग दिखाई। बाय रेटिंग बहुत बहुत मिनिमल आपको टारगेट प्राइस दिया 265 के साथ। ठीक, अब इसके बाद उस न्यूज के बाद से फिर न्यूज आगे आने स्टार्ट होती हैं इस स्टॉक के बारे में। देखिए, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं स्टॉक में और बहुत सारी बुरी चीजें भी हैं। अब बुरी चीजों में अगर हम लोग गिनती करेंगे तो सिर्फ एक दो बुरी चीजें पाएंगे कि पी बहुत हाई है कंपनी का, और दूसरी चीज की कामकाज अभी तक पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हो पाया है। ठीक, ये दो बुरी चीजें आपको नजर आएंगी। और अगर आप कहेंगे कि एफआईआईज घट रहे हैं तो उसका कोई बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि लगातार 5 से 6 महीने से एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, तो इस स्टॉक में भी सेलिंग हुई है, तो इस वजह से एफआईआईज तो आपको अभी घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बताते हैं। जो दो रीजन मैंने आपको बताए थे मेन, कि पी हाई है और अभी कामकाज पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ है, सेटअप नहीं हुआ है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कामकाज पूरी तरीके से इनका सेटअप हो गया, स्टेबल हो गया, तो आप समझ लीजिए कि पी अपने आप नीचे आ जाएगा, क्योंकि कामकाज बढ़ जाएगा। तो इस बारे में आपको ज्यादा घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि अगर आपको कंपनी पर ट्रस्ट है, कंपनी पर भरोसा है, ओनर्स पर भरोसा है, और आपको पता है कि कंपनी भागने वाली नहीं है, कंपनी अपने कामकाज को एक्सपेंड करके ही रहेगी, तो अपने आप पी भी सेटल डाउन हो जाएगा, पी अपने आप नीचे आ जाएगा।
अब आपको बता देता हूं एफआईआई वाली प्रॉब्लम जो कि ब्लैक रॉक के साथ इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपसे कहा था इसका बहुत ज्यादा मेजर रोल है। मेजर रोल क्या है कि ब्लैक रॉक इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंट्री है। अब फॉरेन कंट्री है तो क्योंकि इसका मर्जर है, इसका जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल के साथ, तो ये जियो फाइनेंशियल की तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि ऑल्दो एक इंडियन कंपनी पर ना भरोसा करके वो अपनी ब्लैक रॉक कंपनी पर तो भरोसा करते ही होंगे, क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी जो पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उस पर तो यकीन होगा ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो इस वजह से अगर उन्हें पैसा लगाना होगा इंडियन मार्केट में तो वो जियो फाइनेंशियल की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक के मर्जर की वजह से। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ब्लैक रॉक जो है नाम वो अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, एफआईआईज को जियो फाइनेंशियल की तरफ। और जब एफआईआईज आएंगे, एफआईआईज एंट्री लेंगे तो और इस स्टॉक प्राइस में एक रैली आएगी, बूस्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब खास चीजें जो इसकी हैं, जो इसकी बहुत अच्छी चीजें हैं और शायद बहुत आगे तक इसको ले जाने में मदद करेंगी, वो चीजें क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा। वो चीजें कुछ ऐसी हैं कि इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है। वॉल्यूम इतना अच्छा आता है, समझिए 2-3 करोड़ वॉल्यूम इसके लिए एवरेज वॉल्यूम निकल कर आता है। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ वॉल्यूम इतना जाता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे की बात बता रहा हूं, एक इंट्राडे की। अब वॉल्यूम जब इतना अच्छा है, इसके बाद जब ये न्यूज निकल कर आई कि ठीक है 28 मार्च को एंट्री कर जाएगा, निफ्टी 50 का हिस्सा हो जाएगा, इसका लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। क्या कनेक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब ये निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा तो बहुत सारे, आपको सबसे पता है कि सबसे ज्यादा जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं वो किससे रिलेटेड है, वो निफ्टी 50 से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेफ जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो सारी की सारी एक पक्का से पक्का निफ्टी 50 का फंड बना के रखती है कि इसमें हम जरूर से जरूर लगाएंगे। तो अब आप समझिए कि निफ्टी 50 में पैसा लगाने वाले जो फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ज्यादा हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की ज्यादा मिलने वाली है जिस दिन से ये निफ्टी 50 में एंट्री करेगा। यानी कि निफ्टी 50 में एंट्री करने के बाद ये शेयर प्राइस रॉकेट हो सकता है, रैली दिखा सकता है। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए अभी 5-6% है म्यूचुअल फंड, 5% इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड की, तो अगर 5% म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से निफ्टी 50 का हिस्सा होने पर मिल गई तो 5% का मतलब आप समझिए कि 10-12% की रैली आ जाएगी एक पूरे के पूरे स्टॉक प्राइस में। अब आपको समझना है कि अभी ये रैली क्यों आई है, क्यों ये अब तक नीचे गया। नीचे जाने का बहुत सारे रीजंस तो नहीं थे इसके पास, ऑल्दो 2 तरीके के सेंटीमेंट होते हैं, वो भी आपको क्लियर कर देता हूं इस वीडियो में बहुत अच्छे से। बियर मार्केट और बुल मार्केट। इस मार्केट में जो बुल मार्केट है, इसमें क्या होता है पता है, हमें लगता, मैं सेंटीमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सारे लोग यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं, अंबानी जी की कंपनी है, अच्छा काम करेगी, आगे चल के अच्छे से एक्सपेंड कर लेंगे बिजनेस को, सबको सफाया कर देंगे कंपटीशन का, बहुत बढ़िया कंपनी काम करने वाली है, मतलब मल्टी बैगर बनेगी ही बनेगी। ये बुल मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं। और उस समय कंपनी कुछ भी ना कर रही हो, एक सिर्फ ऑफिस में बैठी हो, तो ही कंपनी भागना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सेंटीमेंट्स क्या बता रहे हैं, पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। अब आती है बात बियर मार्केट की, और बियर मार्केट में कंपनी, लोग क्या सोचते हैं कि कंपनी का कामकाज अभी सेटअप नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हो पाया है, अंबानी जी भी क्या ही कर लेंगे, अभी इतना कंपटीशन है, बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, ये सब बहुत स्टेबल है, बहुत अपने पैर फैला चुके हैं। ये सारे सेंटीमेंट्स चेंज हो जाते हैं कब, बियर मार्केट में। तो बियर मार्केट का समय ओवर होता हुआ नजर आ रहा है, तो बुल मार्केट का समय आ रहा है। अब आप समझिए कि बुल मार्केट में एक तो सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, दूसरी चीज की बिजनेस एक्सपैंड भी तो कर रही है कंपनी, तो कंपनी बिजनेस को भी एक्सपैंड कर रही है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ रही है। अब आपको समझना है कि चीजों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक प्राइस नीचे गया था क्योंकि कामकाज पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था, और दूसरी चीज सबसे जो कि मेन चीज है, वो दूसरी चीज ये है कि अभी शेयर मार्केट लगातार कुछ महीनों से निगेटिव रिटर्न्स दे रहा था, यानी कि नीचे की तरफ गिरता जा रहा था, और साथ ही साथ शेयर मार्केट को ये भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि शेयर मार्केट को ये बिल्कुल आउट परफॉर्म तो कर नहीं रहा था अभी हाल फिलहाल। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये तेजी बनी रहेगी, या फिर अभी ये कुछ दिनों की तेजी है, फिर अभी गिरावट का सिलसिला जारी हो सकता है। तो देखिए, आपको समझने वाली बात मोटा मोटी ये है कि तेजी लगातार कभी नहीं बनी रहेगी और गिरावट भी लगातार कभी नहीं बनी रहेगी, लेकिन लॉन्ग रन में तेजी ही बनी रहेगी। अब आपको समझनी पड़ेगी चीजें, क्या समझनी है। ज्यादातर लोग इसे मल्टी बैगर बनाना चाहते हैं, मल्टी बैगर बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो मैं इसमें ये भी बताऊंगा आपको क्या ये मल्टी बैगर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, तो अभी 220 के आसपास प्राइस चल रहा है, और अगर मेरी आप बात करेंगे तो मैं लगभग इसे 300 के प्राइस से मतलब बताता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं कि बहुत अच्छा स्टॉक है, ऐसा है वैसा है, सारी बातें मैंने करी है इसके बारे में, बहुत बार इसके बारे में वीडियो बनाया मैंने। तो अब समझने वाली बात यह है कि क्या इसका सही समय आ चुका है खरीदारी करने का। मैं तो कहूंगा कि जब इसने अपना 52 वीक लो बनाया था वही सही समय था इसे खरीदने का।
लेकिन क्या अब देर हो चुकी है? बिल्कुल देर नहीं हुई है। उसका रीजन आप समझने की कोशिश करिए कि अभी आपको ये शेयर जो रैली करते हुए दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि कल के कल इसमें गिरावट ना आए लेकिन रैली भी ना दिखाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ दिन कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। तो आपको इस फेयर प्राइस पर पकड़ने की इसे कोशिश करनी चाहिए। ये पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, बाई सेल रेट नहीं कर सकता हूं मैं, मुझे पता है बात। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको अंबानी जी पर भरोसा है, ठीक, अंबानी जी पर अगर आपको भरोसा है तो, और दूसरा रीजन जो मेन रीजन है यार कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, उसी के बाद से तो शेयर ने रैली दिखाई है। जब से आरबीआई की न्यूज आई थी निकलकर, आरबीआई वाली न्यूज जो थी शेयर बायबैक करने की, कि आरबीआई को 45 दिन में मंजूरी दे सकते हैं लोग, तो एसबीआई की तरफ से जो जियो पेमेंट्स बैंक वाला सिस्टम था, तो जियो फाइनेंशियल अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहा है। और बाय बैक करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब कंप्लीट 100% स्टेक जियो पेमेंट्स बैंक पर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा। इसके बाद से शेयर प्राइस ने रैली दिखाना स्टार्ट किया है। करीब करीब 100 कुछ करोड़ इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। अब आप समझिए कि जब कंपनी के प्रमोटर्स को इतना भरोसा है अपनी कंपनी पर, तो हम और आप जैसे लोगों को इस पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? एक चीज। दूसरी चीज, जब कंपनी इतने लाखों करोड़ रुपए लगाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो आप 1-2 लाख रुपए लगाने में इतना क्यों घबराते हैं? एक चीज, घबराना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल घबराना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है। लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां कंपनी की मार्केट कैप है 1,40,000 करोड़, वहां आप 1,40,000 रुपए नहीं लगा सकते क्या? एक चीज, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपने अगर इस सोच में आप पैसा लगाते हैं कि आज लगाएंगे और कल को मुझे 10% रिटर्न मिल जाएंगे, तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए शेयर मार्केट से पैसा कमाना। लेकिन लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छे पैसे शेयर मार्केट से कमा लेंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो अब चीजों को और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको अंबानी जी पर भरोसा है और प्रमोटर्स को तो अपनी कंपनी पर पहले से ही भरोसा है, ठीक। अब अगर आपको लग रहा है कि इसको आगे चल के ब्रोकरेज बिजनेस की भी मंजूरी मिल जाएगी, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगी, तो आप बिल्कुल शेयर में बाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस समय ब्रोकरेज हाउसेस भी बाई की रेटिंग दे रहे हैं। मेरी रेटिंग मत मानिए, ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग मान लीजिए, या फिर कुछ दिनों के लिए इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके आप खुद एनालाइज कर लीजिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, बाई करने की कोशिश करिए। एक चीज। दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट प्राइस 265 दिया गया है आपको, इसके लिए बाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। तो क्या ये स्टॉक सच में मल्टी बैगर बनने वाला है? उसके बारे में बात कर लेते हैं। मल्टी बैगर आप समझिए कि स्टॉक बन गया, मैंने कह दिया बन गया तो क्या बन जाएगा, या किसी और ने कह दिया बन गया तो क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं। मल्टी बैगर बनने वाली सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बने हैं शेयर मार्केट में, और शायद ये भी बनेगा। लेकिन क्या वो स्टॉक एक दिन में मल्टी बैगर बने? क्या वो स्टॉक एक महीने में मल्टी बैगर बने? क्या वो स्टॉक एक साल में मल्टी बैगर बने? इस प्रोसेस में लंबे वक्त की जरूरत होती है, 10, 20, 50 सालों तक की जरूरत पड़ सकती है। क्या आपके पास उतना पेशेंस है? क्या आप उतने टाइम तक इसे होल्ड कर सकते हैं? नहीं। तभी ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम पैसा ले पाते हैं शेयर मार्केट से, कमा पाते हैं, और ज्यादातर तो लॉस में रहते हैं। लेकिन जो कुछ इन्वेस्टर हैं, समझदार इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड बने रहते हैं, वो इंसान, वो इन्वेस्टर्स बहुत मोटा पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। ये स्टॉक मार्केट की रियलिटी है और यही स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री रही है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, दिखाएगा क्यों, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आप सबको पता है कि इस समय हर एक काम इंसान ईएमआई पे, लोन पे, यही सब कर रहा है। आपको पता है कि हर इंसान डिपेंडेंसी हो चुकी है ना, तो अब उसी सेक्टर में, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं, आगे चल के म्यूचुअल फंड बिजनेस करने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आपको पता है। म्यूचुअल फंड हम लोगों का पैसा मैनेज करेंगे और कुछ ना कुछ उसमें कट लेते हैं, ठीक। दूसरी चीज, ब्रोकरेज बिजनेस, ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप शेयर खरीदें या बेचें, कुछ भी करें, तो ब्रोकरेज बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नजर आता है। अब लोन वाला बिजनेस भी आगे चल के बहुत एक्सपेंड होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इस घर, मतलब इस, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, इस कंट्री पर लोन पर डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। इंसान कोई भी काम करता है तो लोन पर करता है, तो उस हिसाब से भी कामकाज बढ़िया है। मतलब जो सेक्टर है इनका, कामकाज बहुत अच्छा है इनका, ठीक। कामकाज आगे चल के बहुत अच्छा एक्सपेंड कर सकता है, और कंपनी पर डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं, पैसा बहुत है कंपनी के पास, अंबानी जी के पास पैसा तो बहुत है। हालांकि आगे चल के डेप्ट लेना पड़ सकता है, मतलब कि उठाना पड़ेगा लोन इन्हें भी शायद, लेकिन अभी तक लोन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी चीज है कंपनी के बारे में। अब आपको और चीजें समझा देता हूं मैं कुछ, कि जब सब कुछ इतना बेहतर नजर आ रहा है तो निगेटिविटी क्या है? निगेटिविटी ये है कि जो मैंने बीच में आपसे एक बार बताया भी कि बजाज फाइनेंशियल, एचडीबी फाइनेंशियल, जो कि हमारा एचडीएफसी बैंक का है, तो ये सारे बहुत स्टेबल है। इस सेक्टर में ग्रोथ तो बहुत है,
लेकिन क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत है और बहुत तगड़े तगड़े कॉम्पिटिटर्स जो इसके हैं वो ऑलरेडी सेटअप करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं सोचना। आप कॉम्पिटिटर्स को क्या कर लेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? लेकिन इसके बारे में सोचना है कंपनी के प्रमोटर्स को, मुकेश अंबानी जी को, और आपको अच्छे से पता है कि कॉम्पिटिटर्स को फेस करना अंबानी फैमिली को बहुत बेहतर तरीके से आता है। तभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आते ही धजिया उड़ा दी थी पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की, और इसके बाद अब कैंपा कोला लेकर आए हैं, उससे भी धजिया उड़ा ही रहे हैं एक तरीके से। तो अब आपको ये समझना है कि कॉम्पिटिटर्स को फेस करना उनकी जिम्मेदारी है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना विजन क्लियर रखिए कि आपको किस प्राइस पर ये मिल रहा है, क्या ये सही प्राइस है। आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो तो ये कर सकते हैं ना, अपनी इन्वेस्टमेंट को, और मुझे इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, बस आप अपना विजन क्लियर कर लीजिए। कंपनी का विजन तो ऑलरेडी क्लियर है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी और आपको ये चीजें जाननी पड़ेंगी। इसके बाद ही आप इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनते हुए देख पाएंगे। अगर आपके पास बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मान लीजिए, या अच्छा खासा नहीं भी आ रहा है, थोड़ा आ रहा है तो भी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली है पैसे की 5-6 साल 10 साल, तो आप थोड़ा थोड़ा ही करके इसमें एक तरीके से स्टॉक एसआईपी कर लीजिए और लगाते रहिए। कोई टेंशन नहीं, भूल जाइए उस पैसे को, भूल जाइए, और फिर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब ये मल्टी बैगर बनेगा, और उस दिन आपको बहुत मोटा मुनाफा होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। पर फिलहाल के लिए ये अभी तो मल्टी बैगर नहीं बनने जा रहा। आप ये मत सोचिए कि महीने 2 महीने में, साल भर में मल्टी बैगर बन जाएगा, लेकिन हो सकता है ये स्टॉक प्राइस 220 से 440 बहुत जल्दी जाता हुआ आपको नजर आए 1-2 सालों के अंदर। तो रिटर्न्स बहुत अच्छे इसमें आपको मिल सकते हैं और मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन लॉन्ग रन में। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब अगर जो लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं बाई से सेल या फिर होल्ड वाला, तो जरूर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो होल्ड करके रखिए स्टॉक को। स्टॉक बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा स्टॉक है, पूरी स्टॉक मार्केट में मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लगता है ये। दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि मेरी तरफ से प्रॉपर बाय रेटिंग है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आगे चल के मिल सकते हैं। सेलिंग की तो बात ही नहीं कर सकते। इसमें सेल करने का मतलब है कि आप अपने फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। यही बताना चाहता था आपको, यही समझाना चाहता था। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें को जीए फाइनेंशियल से रिलेटेड क्लियर की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस, अगले और वीडियोस मेरे थ्रू मिलते रहे और मेरे से आप कनेक्ट कर पाए। तो वीडियो में चैनल का सब्सक्राइब नीचे बटन आ रहा होगा, तो तुरंत के तुरंत दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।